कुछ लोग कहते हैं मेहनत करने से थकान होती है, कुछ लोग कहते हैं मेहनत करने से संतोष मिलता है, और कुछ लोग मेहनत इस कदर कर देते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में विपक्षियों का गढ़ ही समाप्त कर देते हैं। आज अपने इस कार्यक्रम में, क्योंकि टीएनपी न्यूज़ लगातार उन खास लोगों से आपको मिलवा रहा है, उन खास लोगों की बातें आपसे साझा करवा रहा है जिन्होंने उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश की राजनीति में या फिर देश में उस मुकाम को हासिल किया है जो हमारे और आपके लिए मिसाल बन चुके हैं। और उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक ऐसा ही चेहरा आज हमारे बीच मौजूद है जो कहीं ना कहीं मौजूदा सबसे मजबूत विपक्षी दल के एक ऐसे गढ़ को भेद करके उत्तर प्रदेश की राजनीति में आए, उसके बाद उत्तर प्रदेश के मौजूदा सरकार में मंत्री बने और लगातार जनता के बीच में रह करके जनता का प्यार पा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के मौजूदा एक अकेले सिख मंत्री बलदेव सिंह औलख साहब की, जिन्होंने समाजवादी पार्टी के उस गढ़ में सेंधमारी कर दी जो एक समय पर आजम खान का गढ़ कहा जाता था। रामपुर की एक अहम सीट से वो विधानसभा का चुनाव जीतते हैं, दोबारा फिर जीतते हैं, और दोनों ही टर्म में उन्हें उत्तर प्रदेश में मजबूत ओहदे वाले मंत्री के पद पर रखा जाता है। और यह कहा जाता है कि आपको जनता के बीच रहना है, जनता की समस्याओं को सुनना है। आज हमारे इस खास कार्यक्रम में वो खुद हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत सारी बातें उनसे करी जाएगी, लेकिन सबसे पहले उनका स्वागत करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीएनपी न्यूज़ पर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत आपके चैनल का, आपके चैनल के जितने सहयोगी हैं जी, उनका सबका बहुत बहुत स्वागत जी। सर, सबसे पहले तो राजनीति चर्चा होती रहेगी, क्योंकि आपने उस मुकाम को पाया है कि आज भी विपक्षी आपको भेद नहीं पा रहे हैं या विपक्षी उस काट को नहीं ढूंढ पा रहे हैं, और देखा जाए तो शायद उसको ढूंढने के कई सारे प्रयास जो हैं वो किए जा रहे हैं। लेकिन शुरुआत अगर करी जाए आपके जीवन से, आपके बचपन से, आपके परिवार से, तो बलदेव सिंह औलख का परिवार कैसा था, बचपन कैसा था, कैसी पढ़ाई लिखाई थी, कहाँ जन्म हुआ? क्योंकि बहुत सारे ये लोग ऐसे भी हैं उत्तर प्रदेश में जो ये सोचते हैं कि बलदेव सिंह औलख साहब उत्तर प्रदेश के नहीं है, बाहर के हैं। कई सारे सवाल लोग इस तरह के उठाते आए हैं, लेकिन हम अब आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर औलख साहब की सच्चाई क्या है, औलख साहब की पढ़ाई लिखाई कैसे थी, परिवार कैसा था, जन्म कहाँ पर हुआ? देखिए, मैं अपने जीवन के बारे में मैं बता दूँ कि मेरा परिवार जो है वो पंजाब से 1950 में उत्तर प्रदेश में रामपुर के ज़िला और बिलासपुर तहसील में जी एक शिवनगर गांव था, क्योंकि हमारा रामपुर स्टेट था। स्टेट के नाते जो जिस गांव में हम इस समय मौजूद हैं वो ठेकेदारी में था, तो मेरे पूर्वज ने वहाँ पे वो पूरा का पूरा गांव 500-550 एकड़ का था, उसको खरीदा। अच्छा। और फिर उसके बाद अपने पंजाब से और भी रिश्तेदार और भाई वगैरह रिश्तेदार सबको इसी गांव में बसाने का, उनको भी ज़मीनें इसी में से देने का काम किया कि वह वहाँ पे इस समय कुछ सिख बहुत कम थे, तो अपने अपने रिश्तेदारों को लेके वहाँ एक बड़ा करने का जी। तो उसके बाद हमारा जन्म भी वहीं पे हुआ, और पढ़ाई लिखाई के बाद हम इंटर तक अपने बिलासपुर में ही अच्छा पढ़े। और इसके बाद हम बीए में नैनीताल चला गया, डीएसपी कॉलेज है कमायूं यूनिवर्सिटी का, वहाँ से मैंने एमए इकोनॉमिक्स से किया है जी। और जहाँ तक सवाल है, वहाँ मेरा थोड़ा थोड़ा राजनीतिक में जी स्टूडेंट लेवल पे मैं वहाँ पे जनरल सेक्रेटरी भी अच्छा रहा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक कभी वहाँ सरदार जनरल सेक्रेटरी, क्योंकि आप देखते कमायूं के वहाँ पे हमारे पहाड़ी समाज ज़्यादा, तो वहाँ पे हमने चुनाव, मुझे वहाँ पे उनका सभी का प्यार मिला, तो मैं जीता। उसके बाद धीरे धीरे मैं थोड़ी सी अपने बिलासपुर में समस्याएं, उसके लिए वहाँ पे छोटे मोटे एजिटेशन होते थे, तो मैं
आगे बढ़कर हिस्सा लेता था। अच्छा, मतलब लोगों की समस्याएं सुनना वहीं से शुरू कर दिया। मतलब स्टूडेंट लाइफ में। अच्छा। जैसे मुझे पता लगा तो मैं कॉलेज से आ जाता था तो उनके धरने प्रदर्शन में शामिल हो जाता था। अच्छा। मेरा इंटरेस्ट बनता जी। इसके बाद धीरे धीरे फिर मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ा। 2 बार जिला पंचायत का मेंबर रहा मैं, और मैं जिला पंचायत अध्यक्ष का भी चुनाव। ये मेरा जो 1988 में गन्ना सोसाइटी का बना था डायरेक्टर जी। और मैं 1990 के करीब मैं बन गया था मार्केटिंग का चेयरमैन। उस समय मैंने आते जो बड़े कांग्रेसी थे उनके साथ मैंने काम किया। अच्छा। मंडल अध्यक्ष के रूप में मुझे, मैं आया तो एक्टिव था, उन्होंने मुझे मंडल अध्यक्ष बना दिया। और फिर धीरे धीरे क्योंकि चलता रहा, मेरा मन था कि मैं एमएलए का चुनाव लड़ूं, क्योंकि मेरी जो बिलासपुर विधानसभा सीट है उसमें कांग्रेस से 3 बार 2 बार 4 बार 2 बार सरदार चंचल सिंह जी रहे, जो एक बार मिनिस्टर भी रहे। उसके बाद उनके खत्म होने के बाद उनके बेटे सरदार दलजीत सिंह जी भी रहे, वो भी मिनिस्टर रहे। उसके बाद ज्ञानी हरिंदर सिंह जी भी समाजवादी की पार्टी से एमएलए बने। तो उसके बाद हमने 97-8 में पार्लियामेंट का चुनाव हुआ और उसमें वहां पे प्रत्याशी मुख्तार अब्बास नकवी जी को हमारे रामपुर में टिकट दिया गया। मुख्तार अब्बास नकवी जी को लड़ाया, वो जीते। तो उसके बाद पार्टी में मेरा कद बढ़ना, जैसे ही वो जीते उन्होंने मुझे पूरे जिले का उपाध्यक्ष बना दिया भारतीय जनता पार्टी जी। और फिर 2000 में मैंने जिला पंचायत का मेंबरी लड़ी, फिर 2005 में लड़ी, मैं जीता। और 2000 में जब मैं जिला पंचायत 2000 में नहीं जीत पाया तो मैंने छोटे भाई को ब्लॉक प्रमुख बिलासपुर का बना दिया। मुझे पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष बना। तो मैं लगातार टिकट की मांग करता रहा। तो मुझे टिकट 7 में भी मांगा मैंने, 12 में भी मांगा, मुझे टिकट नहीं दिया। जब पार्लियामेंट का चुनाव आया तो पार्लियामेंट के चुनाव में माननीय अमित शाह जी वो उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे। अच्छा। और मैं जिला अध्यक्ष था। और माननीय अमित शाह जी लगातार 1-2 दिन में सारे जिला हो सकता सारे जिला अध्यक्षों से बात कर, तो मुझे भी उनका शाम को टेलीफोन आता रहता था। अच्छा। कैसे चल रहा। उस समय हमारे माननीय नेपाल सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया तो मुझसे कह लगे आपको जिताना है। अच्छा। तो मैंने कहा साहब जिता के हम ले आएंगे, मुझे आप चुनाव लड़ना। उन्होंने कहा आप चिंता मत करिए। वो पार्लियामेंट का चुनाव हमने जीता। और उसके बाद फिर 17 को चुनाव आया तो माननीय अमित शाह की कृपा से मुझे टिकट भारतीय जनता पार्टी का मिला। मतलब वो संघर्ष जो आपका चल रहा था वो आखिरकार जाकर के कारगर साबित हो गया।